नमस्कार साथियों, 8 फरवरी 2021 के शासनादेश के अनुसार बेसिक स्कूलों में 2 ब्लूटूथ स्पीकर क्रय करने थे। प्रबंध समिति के विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार तो साथियों, हमारे कई शिक्षक साथियों का ऐसा कहना था, उनकी डिमांड थी कि ब्लूटूथ स्पीकर क्रय बैठक या पंजिका को आपके साथ शेयर किया जाए। ये फर्स्ट पेज पर इस तरह से अपने विद्यालय का परिचय दिया है और इस पंजिका का परिचय दिया है। साथ ही साथ इसको और भी कलरफुल बनाने के लिए आप यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर ड्रॉ करके कलर कर सकते हैं, आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं था, सिर्फ हम कंटेंट लिखे हैं। और साथियों, अभिलेखीकरण करना एक कला है और एक शिक्षक को और जहाँ तक है एक प्रधानाध्यापक को इन सब में बहुत ही सीरियस होकर अभिलेखीकरण पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये हमारे द्वारा एजेंडा निकाला गया है, जिसको जिस तरह से शासन द्वारा प्रेषित किया गया था, यहाँ पर संक्षिप्त रूप में हमने उसी तरह से मेंशन किया है। एजेंडा 17 जून 2022 सेवा में अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदया एवं सदस्यगण विद्यालय प्रबंध समिति, प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर, सिरपुरा, कासगंज। विषय: विद्यालय के प्रयोगार्थ ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर क्रय हेतु बैठक आयोजन के संबंध में। ठीक है महोदय महोदया, आज दिनांक 17 जून 2022 को आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल 18 जून 2022 को विद्यालय के प्रयोग हेतु 2 ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर क्रय हेतु बैठक का आयोजन किया जाएगा। अतः आप सभी की उपस्थिति बैठक में प्रार्थनीय है। धन्यवाद। और इस तरह से एजेंडा को जहाँ जहाँ लोग मिल सके घरों में पहुँचा दिया गया। इसके बाद देखिए, बैठक का आयोजन 18 जून 2022 को। ठीक है साथियों, ये शासनादेश 8 फरवरी 2021 का था, लेकिन इसको दोबारा प्रेषित किया गया हमारे ब्लॉक में, क्योंकि तब तक शायद लोगों ने इसकी आख्या नहीं दे पाई थी कि ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लिए गए हैं या नहीं। आप इस शासनादेश को देखिए, दूसरा जो शासनादेश है, इसमें ये स्पेशली निर्देश दिए गए हैं कि ब्लूटूथ स्पीकर की आख्या या प्रमाण पत्र जो है वो ऊपर तक दिए जाने हैं। ठीक है, तो उसी समय हमने ये ब्लूटूथ स्पीकर उसके बाद ही खरीदा है। ये हालांकि इसको पहले खरीदना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं खरीद सके हैं। ठीक है, एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति बैठक। सर्वप्रथम सचिव महोदया के द्वारा बैठक में आए हुए सभी प्रतिभागियों का स्वागत व धन्यवाद किया गया। तदोपरांत महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रेषित शासनादेश को पढ़ा गया। ठीक है, कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड भारत सरकार के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एलिमेंट्री, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी किट के क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। उस तत्क्रम में सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालयों में विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर के क्रय के संबंध में निर्देश निम्नवत हैं। ठीक है, अब ये समिति को निर्देश बताए जाते हैं बैठक में पढ़कर। विद्यालयों में कक्ष का वातावरण सुधारने, आकर्षक बनाने एवं अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर
सॉरी यहाँ लिखा जाएगा क्रय कराए जाएंगे। उक्त ब्लूटूथ स्पीकर का क्रय विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 2 ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर के क्रय हेतु, यानी एक ब्लूटूथ स्पीकर के क्रय हेतु 1000 रुपया, अर्थात प्रति प्राथमिक विद्यालय कुल धनराशि 2000 रुपये, क्योंकि 2 ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने हैं, अनुमन्य की जाती है। ठीक है, ये शासनादेश द्वारा ऐसा लिखा हुआ था। आगे देखते हैं, तत्संबंधी विशिष्टियाँ निम्नवत हैं। तो देखो साथियों, ये इंग्लिश में शासनादेश में, आप शासनादेश देख सकते हो साइड से, इसमें वीडियो में चल रहा है, तो ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, इन पॉइंट्स को हिंदी में कन्वर्ट करके प्रबंध समिति बैठक में हमारे द्वारा या सचिव महोदया द्वारा लोगों को बताए गए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप देख सकते हो, आप इसको देख के नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शासनादेश में इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आप इसको इंग्लिश में लिखें तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा अनुसार इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी। उक्त समस्त विशिष्टियों को बैठक में हिंदी भाषा में समझाया गया। जैसे पहला है, स्पीकर की आवाज़ जोर से होना चाहिए, लगभग 50 से 60 यानी 60 डीबी डेसिबल, यानी जो आवाज़ होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है, तो इतनी होनी चाहिए जो आप स्पीकर खरीदें। दूसरा है, कम से कम एक चैनल या अधिक पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, और AUX आपने देखा होगा, जब आप कोई साउंड सिस्टम चलाते हो तो सॉन्ग वगैरह चलाते हो तो उसमें AUX लिखा होता है। इस कोड का उपयोग कर कनेक्शन उपलब्ध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ब्लूटूथ के अंदर होनी चाहिए जो आप स्पीकर खरीदें। आगे देखिए, पावर आउटेज की स्थिति में लगभग 4 घंटे तक बैटरी पर काम करने में सक्षम होना चाहिए। पावर आउटेज की स्थिति में मतलब जब पूरा चार्ज हो जाए आपका स्पीकर, तो कम से कम 4 घंटे वो चलना चाहिए, ऐसी बैटरी उसकी होनी चाहिए। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि ऐसी बैटरी आखिर कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो वो इन्होंने 5th पॉइंट में बताया है कि स्पीकर की बैटरी लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर की संचालित हो। ठीक है, और छठा है 5 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज हो सके। और सातवां है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। सातवां ये है कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, अर्थात पोर्टेबल हो। और जैसे कि ये है, कितना छोटा है ना, आराम से इसको आप अपने पॉकेट में रख सकते हो। मैं इसको एक स्पीकर को अपने बैग में ही डाल के रखती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं होती है तो इसको चार्ज भी करना होता है, तो एक स्पीकर को मैं रखती हूँ ताकि ये चेंज करती रहती हूँ, नेक्स्ट डे इसको चार्ज करके स्कूल में ले जाती हूँ। बच्चे बहुत अच्छे से कहानी सॉन्ग इससे सुनते हैं, प्रार्थना वगैरह भी तैयार करते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, मैंने प्रबंध समिति को पूरा शासनादेश पढ़ा दिया, जैसा कि हमको प्रबंध समिति बैठक में करना चाहिए। कोई भी शासनादेश आता है, हमको अपनी प्रबंध समिति बैठक के साथ लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और अपनी प्रबंध समिति में ऐसे ही पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को शामिल भी करना चाहिए, उनका चयन भी करना चाहिए। जब गठन करें तो इस बात का ध्यान दें कि सदस्य कैसे हैं। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। ब्लूटूथ स्पीकर प्रबंध समिति बैठक की प्रतिक्रिया। अगला पॉइंट,
ब्लूटूथ स्पीकर क्रय प्रक्रिया के बारे में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष महोदय श्री हीरालाल जी ने सुनकर कहा कि ब्लूटूथ स्पीकर इनेबल्ड की इन समस्त विशिष्टियों के बारे में हम ग्रामवासियों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु सचिव महोदया श्रीमती विजयलक्ष्मी के सहयोग हेतु हम क्रय हेतु साथ चलने को तैयार हैं। ठीक है, तो अंकल जी ऐसा बोले बैठक में, और जिस पर समिति के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अतः दिनांक 19 जून 2022 को विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष महोदय के साथ रजत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग सेंटर, ये एटा में है, यहाँ जगह नहीं लिखी पूरी क्योंकि इसका बिल वाउचर है फ्रॉम एटा, जगह का नाम लिखना होगा यहाँ पर। और दूसरा है रजत इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सेंटर से फ्रॉम एटा से ये पहला ये ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा। जेब्रोनिक्स वीटी स्पीकर 1 पीस 999 रुपीज़ का। ठीक है, इसका बिल भी आप देख सकते हो, ये साथ में लगा हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हैं साइड से। ठीक है, और दूसरा है रियलमी पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर RMA 2007 1 पीस, इसकी कीमत कितनी है 1050 रुपये। ठीक है, ये फ्रॉम अपना मोबाइल सेंटर से क्रय किए गए हैं, जिनके बिल वाउचर गार्ड फाइल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एटा से ही है, इसको इस प्लेस में एक्चुअली इसमें बिल दिखा रहे हैं हम ना साथ में, और अटैच्ड भी है, सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हमने पूरा एड्रेस नहीं लिखा है। आप चाहें तो आप पूरा इसमें मेंशन करें, और वो मेंशन करना भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लिए गए हैं। और आगे देखिए, दिनांक 20 जून 2022 को प्रबंध समिति के सभी सदस्यों एवं कुछ अभिभावकों को दोनों ब्लूटूथ स्पीकर चलाकर दिखाए गए। इस प्रकार प्रबंध समिति बैठक का आयोजन 2 दिन में पूर्ण किया गया। अंत में सचिव महोदया ने सभी को धन्यवाद किया बैठक में प्रतिभाग कर ब्लूटूथ स्पीकर क्रय प्रक्रिया में सहयोग हेतु। ठीक है, और ये सदस्य लोग जितने लोग आए थे उनको यहाँ मेंशन किया गया, उनके साइन व हस्ताक्षर है, कुछ अभिभावक लोग भी आ गए थे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं अपने विद्यालय में तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, सारे शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि उसको सही से रखें और उसका पूरा लेखा जोखा सब तैयार होना चाहिए, ताकि सिर्फ एक प्रधानाध्यापक की ही जिम्मेदारी ना रह जाए। तो देखिए, ये जो इशू पंजिका तैयार की गई है, इसको पुस्तकालय और खेल सामग्री इशू पंजिका से देखकर बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो क्रम संख्या है, कितनी बार उसको इशू किया जा रहा है। दूसरा, ब्लूटूथ स्पीकर का ये जो भी लिया जाएगा उसका नाम लिखा गया है, और कौन से कालांश में किस घंटे में लिया गया वो ये हो गया, और शिक्षक का नाम एवं कक्षा। तो आप इसमें देख लीजिए ध्यान से इसको, और सबसे ऊपर ये अपने स्कूल का नाम और ये सब मेंशन किया है, और ये पेज जून माह का है। और इसमें देखिए बाल वाटिका, आंगनवाड़ी और हमारी क्लास टीचर सभी का नाम इसमें मेंशन है। और ये है निर्गमन तिथि, ये जिस दिन ली गई है, और ये प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, और वापसी हाँ या नहीं। यदि वापसी नहीं हो पाती है तो यहाँ नहीं लिखिए, और वापसी हो रही है तो हाँ लिखिए। तो सभी लोग, टीचर लोग अपने क्लास में बच्चों को इसको पढ़ाकर या सुनाकर इसको जमा कर देते हैं हमारे पास। तो और ये एक कॉलम यहाँ पर लिखा हुआ है टिप्पणी का, है ना। ये कॉलम इसलिए है कि किसी दौरान ये ख़राब हो जाता है या ये गिर जाता है, तो उस दौरान इस टिप्पणी वाले कॉलम में
ठीक उसके सामने टिप्पणी होगी जो शिक्षिका या जो शिक्षक जिस कालांश में ले गए हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी तय हो जाएगी उनकी कि हाँ, इसको यूज़ करते समय इस कालांश में इसको ये ख़राब हो गया या ये टूट गया या इसका जो कुछ भी हुआ है, आप यहाँ पर टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रभारी के हस्ताक्षर हैं। तो इस तरह से साथियों ये इशू पंजिका भी तैयार हो गई है। तो देखिए साथियों, ऐसा नहीं है कि ये कोई काम बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अभिलेखीकरण करना एक कला है। तो साथियों, हमारी ये पंजिका आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम आगे भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी अभिलेखीकरण यथासंभव यथाशीघ्र पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।